Hello everyone, today in this video we will discuss the definition of international law। वैसे हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेकिन इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन देखेंगे फ्रॉम द क्लासिकल अप्रोच एंड फ्रॉम द मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, दो अप्रोच इसकी, कौन कौन सी अप्रोच, क्लासिकल और मॉडर्न। तो जो ये पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है। लॉ का मतलब है बॉडी ऑफ रूल, इंटरनेशनल मतलब विद इन द स्टेट, कंट्रीज और नेशन। ठीक है, जो कैसे हों, सिविलाइज्ड हों। तो इट्स ए बॉडी ऑफ रूल दैट गवर्न्स बिटवीन द टू डिफरेंट सिविलाइज्ड स्टेट। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है ये टर्म सबसे पहले जर्मी बेंथम ने दी थी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ दैट। अब जितने मुंह होंगे उतनी बातें निकल के आएंगी, मतलब जितने ज़्यादा जूरिस्ट थिंकर आएंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन देंगे। इसकी कोई भी एक फिक्स्ड, एक सिंगल यूनिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला तैयार किया, जैसे मैथमेटिक्स में होता है यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, वैसे इसका फॉर्मूला ये है इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन का याद करने का। बॉडी ऑफ डैश रूल जो क्या करेगी, दैट गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन टू सिविलाइज्ड स्टेट फॉर ऑफिशियल इंटरकोर्स दैट इज़ लीगली बाइंडिंग बाय द फॉरेन ऑफिस। मतलब किसी भी देश का जो फॉरेन ऑफिस होगा वो ऑफिशियल इंटरकोर्स करेगा विद इन दी सिविलाइज्ड स्टेट, और जो ये रिलेशन होगी इट विल बी dealt with this body of dash rule। अब डैश में क्या आएगा, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल थिंकर स्टार्ट होते हैं, क्लासिकल अप्रोच स्टार्ट होती है, जो दो इसमें सबसे पहले है हमारा ओपनहाइम। ओपनहाइम बोलता है बॉडी ऑफ डैश में इसने क्या डाल दिया, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल। आगे सब कुछ सेम ही रहना, सब हर एक में लीगली बाइंडिंग अमंग व्हाट, अमंग सिविलाइज स्टेट फॉर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक है, तो इसमें तो इसने क्या डाल दिया, कस्टमरी और कन्वेंशनल डाल दिया। अब इसको याद कैसे रखना है, जिसका ओपन कल्चर होगा, ओपन कस्टम होंगे, वो ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो इसलिए क्लासिकल अप्रोच में सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, ओपनहाइम। ठीक है, ओपनहाइम सबसे ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, जो ये इंटरनेशनल लॉ है इट्स ए बॉडी ऑफ रूल दैट गवर्न द रिलेशन बिटवीन स्टेट। नंबर दो, इट इज़ बाइंडिंग, जो भी रूल्स हैं ये बाइंडिंग होंगे, और ये कहाँ से अपनी पावर ड्राइव करेंगे, फ्रॉम द कस्टम एंड ट्रीटीज़। ठीक है, हो गया याद। ओपनहाइम में क्या क्या था, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल, बस ओपन है तो कस्टम है तो ये फेमस है। ठीक है, अगला ब्रीफली डेफिनेशन बोलता है बॉडी ऑफ डैश रूल। इसने डैश में तो कुछ डाला नहीं, इसने एक वर्ड ऐड कर दिया, इसे बॉडी ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। जो भी आप काम करोगे उसके रूल बता रखे हैं कि इस काम का ये रूल, मतलब इस काम का ये रूल होगा, ये प्रिंसिपल होगा। तो ब्रीफली तो ऐसे याद करो, ब्रीफ एक्शन। ठीक है ना, उसमें क्या था, ओपन कस्टम। तो ओपनहाइम क्या क्या था, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल। इसमें कौन से रूल हैं, रूल ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, वो जो कैसे होंगे, बाइंडिंग ऑन सिविलाइज्ड स्टेट फॉर गवर्निंग। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सेम है, ये पार्ट सब सभी का सेम ही रहना है, चाहे वो मॉडर्न हो या क्लासिकल हो। जो चेंज होगा ये खाली रूल चेंज होगा। कैसा रूल है, इसने रूल ऑफ एक्शन बोल दिया। ओपनहाइम ने कैसे बोल दिया था, ओपनहाइम ने कस्टमरी एंड कन्वेंशनल। लॉरेंस ने इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या डाल दिया, कंडक्ट ऑफ जनरल बॉडी, बॉडी ऑफ डैश रूल, डैश कौन से, दैट डिटरमाइंस द कंडक्ट ऑफ जनरल बॉडी ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट। कंडक्ट लॉरेंस, एलसी हमारा कॉलेज का नाम एलसी है, तो लॉरेंस एलसी। लॉरेंस ने कंडक्ट के ऊपर फोकस किया, ब्रीफली ने एक्शन के ऊपर फोकस किया, और ओपनहाइम ने कस्टमरी एंड कन्वेंशनल के ऊपर। अब होल, अब मॉडर्न डे में क्या हो रहा है, जो ब्याह शादी है पहले तो घरों में हो जाती थी, आजकल तो बैंकेट हॉल। तो हॉल से ऐसे करो मॉडर्न में, ठीक है ना, मॉडर्न में आजकल हॉल चल रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाएगा, मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी। होल क्या बोलता है, रूल ऑफ कंडक्ट, ये बोला ना, जो रूल कंडक्ट है जनरल बॉडी का बिटवीन द सिविलाइज्ड स्टेट। तो इसलिए होल ने क्या बोला, इट्स ए रूल ऑफ कंडक्ट मॉडर्न सिविल स्टेट के बीच में। अब इसने एक पॉइंट इसने ऐड किया, जो लीगल बाइंडिंग है, इसका मतलब क्या है, यदि ये इनफ्रिंज होते हैं, यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो देन स्टेट मस्ट बी रेडी फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो रेडी में क्या होगा, सैंक्शन लग जाएंगे, बैन लग जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट ग्रे की और कैल्सन की स्टेटमेंट सेम है बिल्कुल। ग्रे बोलता है इट्स ए बॉडी ऑफ डैश रूल, डैश में इसने कुछ नहीं भरा, इसने बोल दिया कि बॉडी ऑफ रूल है जो यूजुअल डेफिनेशन में जो रेगुलेट करता है। यूजुअल डेफिनेशन क्या होती है, टू गवर्न द रिलेशन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उसने वही बोल दिया, इट्स ए बॉडी ऑफ रूल इन द यूजुअल डेफिनेशन, जो रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्विन वर्सेस किन
इस केस के अंदर जो जजमेंट था, जो इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशन थी, उसमें ये बोला गया इट्स ए बॉडी ऑफ डैश रूल। डैश में क्या 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 भरा इसने, कलेक्शन ऑफ यूसेजेस। उसमें जो पहला था ओपन ने क्या डाला था, ओपन हाइम ने कस्टमरी प्लस कन्वेंशनल रूल, इसने कलेक्शन ऑफ यूसेजेस डाल दिया विद इन द स्टेट। समझ में आ रहा ना, ये करना लिंक। अगला सेंट्रल गोल्ड माइनिंग वर्सेस किंग, इसमें भी वही बोल दिया इट्स ए फॉर्म ऑफ रूल फॉर कंडक्टिंग विच आर एक्सेप्टेड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट, मतलब फॉर्म ऑफ रूल विच आर एक्सेप्टेड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट फॉर देयर कंडक्ट। ठीक है ना, और कंडक्ट के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो सिविलाइज्ड स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दे दी। अब लास्ट कैल्सन है, जो क्लासिकल में लास्ट है, जिसने हमारी प्योर थियोरी ऑफ लॉ भी दिया था, उसने भी वही बोला बॉडी ऑफ रूल इन द यूजुअल डेफिनेशन में जो कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं विद इन द सिविलाइज्ड स्टेट, वो डेफिनेशन होती है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है, अब इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या, पहला सारे इन ट्यून विद ओपनहाइम है। ओपनहाइम ने जो भी स्टेटमेंट दी थी वो सभी ने वही फॉलो कर रहे हैं, बॉडी ऑफ डैश रूल गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द टू स्टेट। उस डैश के अंदर कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, कोई कस्टम डाल रहा है, कोई यूसेजेस डाल रहा है, कोई कंडक्ट डाल रहा है, कोई मॉडर्न सिविलाइज को डाल रहा है, तो मतलब सबको सभी का इन ट्यून है। नेक्स्ट, ये वीक हैं और शॉर्ट साइटेड है, ये बाइंडिंग नेचर के ऊपर कोई बात नहीं करता, ना उसका कोई स्कोप के बारे में, एवरीथिंग इज मिसिंग इन दैट। तो जो भी इसका क्रिटिसिज्म होगा, मॉडर्न वाले उसको चेंज कर देंगे। पहला कि ये सिर्फ स्टेट के बारे में बात करता है, इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात ही नहीं की गई है। ठीक है ना, इसने कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का कोई जिक्र ही नहीं किया, खाली स्टेट बोलता है हर एक डेफिनेशन में। अगला, इट इज़ विद इन द स्टेट ओनली, इसमें इंडिविजुअल का तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिविलाइज बोल रहे हैं कि सिविलाइज स्टेट वो होता क्या है, उसको भी किसी ने कोई डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट, एक तरफ ये बोलते हैं सिविलाइज स्टेट, एक तरफ बोलते हैं लीगली बाइंडिंग है। जो आदमी सब भाई होगा तो लीगल बाइंडिंग की जरूरत क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट, ये बोलते हैं कि ये स्टेट की इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी जिसके अकॉर्डिंग कोई चेंज हो नहीं सकता इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, लॉ ही एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ विद इन दिस सोसाइटी। ठीक है ना, जो भी चेंज हो रहा है चेंजिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ओपनहाइम था, इसने रिवाइज्ड डेफिनेशन दी, इंक्लूडेड ऑल दी अबव क्रिटिसिज्म इन हिज न्यू डेफिनेशन। उसने इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड कर लिए, डायनामिक नेचर भी लेके आ गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच ने जो इसकी डेफिनेशन दी, पहली देखो, जो ये क्लासिकल था उसमें क्या था, कंडक्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन इसने इसमें क्या ऐड किया, इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर लिया। अभी तक तो क्या था, कंडक्ट ऑफ द स्टेट विद इन द कंडक्ट ऑफ द स्टेट के बीच में रिलेशन थी, लेकिन अब रिलेशन किसके बीच में आ गई, रिलेशन विद पर्सन। ठीक है, तो इस मॉडर्न अप्रोच का जो पहला है फिलिप सी जेसप, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉ इज एप्लीकेबल टू द स्टेट फॉर देयर म्यूचुअल रिलेशन। इसमें इसने एक वर्ड ऐड कर दिया, इंटर रिलेशन भी चलेंगी, खाली वो रिलेशन नहीं चलेंगी, म्यूचुअल रिलेशन नहीं चलेंगी, इसमें इंडिविजुअल भी इंक्लूड कर दिए। मॉडर्न में यही था ना, मॉडर्न में एक इंडिविजुअल का जो क्लासिकल में जो पार्ट मिसिंग था इंडिविजुअल रिलेशन का, वो उसने ऐड कर दिया इंडिविजुअल का। प्रोफेसर टॉर्स्टेन गिल ये बोलते हैं बॉडी ऑफ रूल, इसने पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी डाल दिया, इसने वो स्टेट का पंगा ही खत्म कर दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी डाल दिया, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया इस भाई साहब ने। नेक्स्ट, लोटस केस में जो जज था उसने बोला कि इट्स अ प्रिंसिपल बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट, जो फोर्स करेंगी, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो इंडिपेंडेंट नेशन को जोड़ती है। प्रिंसिपल उन दो इंडिपेंडेंट स्टेट को जोड़ने के लिए जो भी प्रिंसिपल आपस में जो भी काम करेंगे, जो रूल्स होंगे, वो इस भाई साहब ने दिए इस केस के अंदर। तो इसने दो एसेंशियल दिए कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये, उसकी एक यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए और इट्स एक्सक्लूसिवनेस होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट, हैकवर्थ बोलते हैं बॉडी ऑफ रूल, वही जो अपनी क्लासिकल अप्रोच में था, गवर्निंग रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट। इसने बोल दिया, इसने जस्ट वो एक डायनामिक का पार्ट ऐड कर दिया कि जो ये सिस्टम है ये इवॉल्व हो रहा है अपने एक्सपीरियंस और नेसेसिटी ऑफ सिचुएशन से फ्रॉम द टाइम टू टाइम, तो इसलिए इवॉल्व होता रहेगा। इसने डायनेमिक पार्ट को ऐड कर दिया हैकवर्थ ने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्क्स डेफिनेशन। इसने ये बोला कि इट्स ए बॉडी ऑफ लॉ दैट कंपोज्ड ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल, जो हमारा क्लासिकल थिंकर का था। इसने एक चीज़ और ऐड कर दी, स्टेट इज बाउंड, वो जो हमारे उसमें लीगली बाइंडिंग था, इसने वो यहाँ तक तो किसका ये क्लासिकल अप्रोच वाला। इसने ऐड किया, क्या ऐड किया, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलेशन विद स्टेट एंड इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द नॉन स्टेट एंटिटी। इंडिविजुअल का मतलब हर एक इंसान,
नॉन स्टेट एंटिटी मतलब जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐड कर दी इन्होंने, उनके बीच में भी एक सर्टेन रूल को भी डिफाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये इसको बोलता है कि इंटरनेशनल जो लॉ होता है, इट रेगुलेट्स व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एज ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड नॉन स्टेट एंटिटी, ठीक है। अब ये लास्ट दो डेफिनेशन रहती हैं, वाइट्समैन डेफिनेशन, इसने स्टार्क वाली जो डेफिनेशन थी उसको ही कॉपी किया, इसने बस एक वर्ड और ऐड कर दिया, डायनेमिक वाला पार्ट, कि ये डायनेमिक होगा, कि उसने क्या क्या ऐड कर दिया था स्टार्क ने, उसने वही तो स्टेट के बीच में बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन स्टेट एंटिटी है, इंडिविजुअल है और इंस्टीट्यूशन है, इन्हें सब कुछ ऐड कर दिया था। तो इसने इन सभी के अंदर क्या वर्ड ऐड कर दिया, डायनेमिक पार्ट और ऐड कर दिया वाइटमैन ने, ठीक है। और जो ये बर्गर है, इसकी डेफिनेशन में इसने बॉडी ऑफ डैश रूल में क्या डाल दिया, लीगल रूल डाल दिया, और बिटवीन द विद इन द सोवरेन स्टेट प्लस अदर एंटिटी मतलब इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, इसने एक वेग टर्म ऐड कर दी, इंटरनेशनल में सब कुछ डाल दिया, स्टेट, नॉन स्टेट, इंस्टीट्यूशन सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।